पिछले 3 हफ्तों से भाई एक रिचुअल बन गया है कि भाई संडे मतलब फ्रॉम का एपिसोड आएगा, उसको देखना है, उसके ऊपर वीडियो बनानी है। एंड मैंने जस्ट अभी फ्रॉम के सीज़न 4 का एपिसोड 3 देखा एंड वी रियली नीड टू टॉक अबाउट दिस एपिसोड। तो अगर आपने अभी तक एपिसोड 3 नहीं देखा तो पहले मैं आपको बोलूँगा आप एपिसोड 3 देख लो, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स के साथ बात करने वाला हूँ और मैं इस एपिसोड को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने नोटिस करी, कुछ मेरी थ्योरीज। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस बार के एपिसोड में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मेरे लिए सबसे बड़ा हाईलाइट रहा। जो नेगेटिव था इस एपिसोड का, दैट वाज लेंथ। अप्रॉक्सीमेटली 47 मिनट की, जिसमें आप इंट्रो हटा दो, आउट्रो हटा दो और वो प्रीवियसली ऑन फ्रॉम हटा दो, 40 मिनट का एपिसोड, और कब लगाया कब खत्म हुआ सच में पता ही नहीं चला। द पॉजिटिव वाज कि ये जो एपिसोड था काफी मिस्टीरियस था। इसमें मिस्ट्री इन्होंने और अंदर घुसा दी। अभी तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ आंसर सुनने के लिए मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, जानने के लिए मिलेगा, नहीं। अब ये नई मिस्ट्री लिया है। खैर, बात करते हैं एपिसोड की। एल्जीन एंड फातिमा की जो आपसी बीफ थी वो खत्म हो गई। दोनों कूल डाउन हो चुके हैं। उनको रियलाइज हो गया कि भाई नहीं, तेरी गलती नहीं थी, तेरी गलती नहीं थी। भले ही हमें एपिसोड देखते हुए एल्जीन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उनको रियलाइज होगा कि ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, इट इज जस्ट दिस प्लेस, ये जगह है, इसने उसको ऐसा करने में मजबूर करा। एंड कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि यार, अब जो एल्जिन को मैंने इस वे में देखा, जो मैं हेट कर रहा था एल्जिन को, दैट वाज नॉट वैलिड, राइट? क्योंकि उसकी गलती भी नहीं थी। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि भाई जिसके साथ हो उसने उसको माफ कर दिया, तो मैं कौन होता हूँ ग्रेजेस रखने वाला। लेकिन यार, गुस्सा तो आया उसके ऊपर। बट शी वॉन्ट अ हेल्प फ्रॉम एल्जीन। पहले मुझे लगा शायद कुछ साइकोलॉजिकल वे में कुछ हेल्प की होगी, बट एपिसोड एंड में आया, मतलब उन्होंने रूम के अंदर रेत बजरी क्या है वो, क्या इकट्ठा कर लिए, क्या है वो। पहले मुझे लगा शायद वो गड्ढा खोद रहे हैं, बट आई थिंक इट इज अ टॉप फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर तो मुझे नहीं लगा, वो टॉप फ्लोर ही था। करना क्या चाह रहे भाई? मतलब इन्होंने और मिस्ट्री और डार्क कर दी, और मतलब और कंफ्यूज कर दी मेरे लिए भाई। और हमने उसके साथ ये भी देखा कि भाई बॉयड को जो सपने आ रहे थे, जो हमने ट्रेलर में देखा था, उसका सेंस क्या है। उसकी वाइफ उसको दिख रही है, वो फ्लैशबैक्स उसको आ रहे हैं। इवन दो आपको पता ही है उसको पार्किंसन की बीमारी है, बहुत सारी प्रॉब्लम बॉयड के साथ पहले भी हुई हैं। अकोस्टा उसको उसकी बीवी की याद दिला रही है। कुछ लोगों की थ्योरी ये भी थी कि अकोस्टा जो है बॉयड की वाइफ है, लेकिन कैसे, नहीं पता नहीं, लेकिन वो थ्योरी लोग निकाल रहे हैं कुछ ना कुछ सेंस करा के, बट इट डजंट मेक सेंस टू मी। एंड वी गॉट टू नो अकोस्टा भी पगला गई थी। उसने एक्सेप्ट किया कि मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था, जैसे एल्जीन एंड सारा को हो गया था, सभी लोगों को इस प्लेस ने कर दिया था, ऐसा उसको फील हुआ। और कहीं ना कहीं मुझे बुरा लग रहा है अकोस्टा के लिए, जो हमने फालतू के लिए अकोस्टा की हेट डाली। आई मीन, वी ऑल हेट हर बिकॉज ऑफ द लास्ट एपिसोड, जो उसने हरकतें करी, जिस हिसाब से वो एक्ट कर रही है ना, वो इतनी ज्यादा फेड अप हो चुकी है। वो बोलती है कि मुझे बस एक गोली दे दो, बंदूक मेरे पास है, मैं अपना खेल खत्म कर दूंगी, तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं है, मैं जंगल में जाऊंगी, बस तुम मुझे एक गोली दे दो। और बॉयड बोल रहा है कि भाई ये करके होगा क्या, है ना? लेकिन बॉयड को उसकी बीवी भी दिख रही है, जो कि उसको बोलता है आगे जाके कि भाई मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं तुम्हें बंदूक की गोली तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पे ढूंढना है, तुम्हें थोड़ी रिसर्च करो, अपना दिमाग लगाओ, कि भाई तू एक कॉप रही है ना, तो तू दिमाग लगाएगी। और वो चीज सेंस कर भी नहीं रही है। शायद उसको बॉयड सम हाउ मैनिपुलेट करना चाह रहा है, या उसको संभालना चाह रहा है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द सीन कि बॉयड के माइंड में क्या चल रहा है, बिकॉज अकोस्टा तो क्लियर है भाई, उसको उसको अपना खेल खत्म करना है। वो थक चुकी है, वो फेड अप हो चुकी है। तो जो हमारी हेट थी अकोस्टा के लिए, कहीं ना कहीं थोड़ी इनवैलिड सी मुझे फील हुई इसके इन इस एपिसोड को देखने के बाद। एंड देयर वाज वन सीन जहां पर सोफिया अपने बाप की, मतलब बाप तो खैर है नहीं उसका, उसका दांत निकाल रही है। पहले तो बोलती है कि कुछ तुम्हारा रहना चाहिए यहाँ पे, क्या वो बिलोंगिंग है, या फिर मे बी, देखो ऐसे दांत निकालने का कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट ही है, ऐसे थोड़ी भाई कि दांत निकाल देगी। मे बी इस दांत निकालने का कुछ सीन आगे देखने के लिए मिले। आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कोई ऐसा एपिसोड दिखा है जहां जहां पर हमने कुछ टूथ से रिलेटेड अभी तक फ्रॉम में कोई भी ऐसी थियोरी या फिर कोई भी ऐसा सीन नहीं देखने के लिए मिला। दिस इज द फर्स्ट टाइम। मे बी इट कैन मेक अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट। ये दांत किसी फ्यूचर पास्ट कहीं ना कहीं तो भाई कनेक्ट होने वाला है, जो काफी एक्साइटिंग लग रहा है। मतलब थ्योरी वाइज अगर देखा जाए, इसके ऊपर काफी सारी थ्योरीज बन सकती हैं। नाउ वन ऑफ द बेस्ट सीन जो पूरे इस एपिसोड में रहा, दैट वाज जिम का फ्यूनरल और सोफिया के बाप का फ्यूनरल, जो वहां पर गड़ाए हुए थे। एंड सम हाउ अचानक से वहां पर कौवे आ गए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौवे अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बोला था कि शायद कौवे इनको वार्न करना चाहते हैं, एंड क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने नोटिस किया होगा, जब कौवे आए, जो सोफिया थी उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हुआ। अगर वो उसके साथ हैं तो दे शुड बी हैप्पी। एंड हमने नोटिस किया कि हमें भी कभी भी ना क्रिएचर और कौवे साथ नहीं दिखे। मतलब अगर वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो कौवे मेक सेंस कि दे आर ऑन पॉजिटिव साइन। ऐसा मे बी दे आर ट्राइंग टू वॉर्न देम कि समवन इज इन बिटवीन यू, ऐसा कुछ। एंड वन थिंग जो मैंने नोटिस करी है, आप भी नोटिस करना,
जब ये पूरा सीन चल रहा था, रैंडल जो था, जब कौवे आए सब लोग ऊपर देख रहे थे, हर एक इंसान की अरे ये क्या हो गया, सब ऐसे शॉक थे। रैंडल ने एक बार भी अपनी मुंडी ऊपर नहीं करी। नाउ दैट इज वेरी सस्पिशियस फॉर मी। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं। ये 30-40 सेकंड का सीन था, मैंने एक एक सीन एक एक पॉज कर करके देखा, एक बार भी रैंडल ने अपनी खोपड़ी ऊपर नहीं करी। वो 24 घंटे उसने मतलब एंटरटेन ही नहीं करा। ऐसा क्यों? हर एक इंसान अगर कौवे देख रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, व्हाई नॉट रैंडल? दैट इज वेरी सस्पिशियस फॉर मी एंड दैट ब्रिंग अ वेरी बिग क्वेश्चन इन माई माइंड कि आखिर ऐसा क्यों। आप देखना एक बार, आप शायद जब आप इस वीडियो को देखने के बाद आप उस सीन को नोटिस करेंगे, आप एग्जैक्ट नोटिस करेंगे। 40 सेकंड का सीन, 30-40 सेकंड का सीन है वो, हार्डली रैंडल के 10-15 सेकंड की सीन है। भाई ने मुंडी ऊपर उठाई तो उठाई नहीं, क्यों? आपके पास इसका जवाब है तो आई एम ओपन फॉर योर थियरीज। मेरा दिमाग तो नहीं चल रहा भाई बिल्कुल भी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सोफिया जो है यहाँ पर लोगों को मैनिपुलेट करने आई है, लोगों के बीच में दरार डालने आई है और उसने काम करना भी स्टार्ट कर दिया। पहले उसने कैनी से बात करी, यहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, सब चीजें कैसे खराब होनी स्टार्ट की। कौवे के बाद नहीं बोलता कि नहीं, जब जिम नहीं आया था, अच्छा एक साथ आए थे। उसके बाद उसने जूली को जो एक वर्स फेंक के जो बोला कि ऐसा कि जो हुआ तेरी वजह से उसका क्रैश आउट हुआ, दैट्स हर अल्टीमेट गोल। वो यहाँ पर लोगों को फिजिकली हर्ट करने नहीं आई, बल्कि मेंटली मे बी उनके बीच में दरार डालेगी या उनको मैनिपुलेट करेगी, ब्रेन वॉश करेगी। एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें साबित होती नजर भी आ रही है। एंड सडनली शी वॉन्टेड टू लिव विद सेरा। सेरा इज द मोस्ट सस्पिशियस गर्ल। अगर आपको याद होगा, वो कैनी से बात कर रही थी, बोलता है कि मुझे सेरा के साथ रहा। बोलता क्यों? बोला कि बिकॉज ऑफ व्हाट शी डिड। बोलता तुम्हें कैसे पता? उसकी शक्ल ऐसे नहीं नहीं, मैंने लोगों के मुंह से सुना। अबे तेरे को 48 घंटे आए नहीं है, तूने अभी सेरा के बारे में ये सुन भी लिया? इट डजंट मेक सेंस टू मी टू बी ऑनेस्ट। बट सेरा के साथ रहना इज गोइंग टू बी समथिंग क्रेजी, क्योंकि वो सेरा से काफी ज्यादा अटैच हमें नजर आ रही है जब वो चश्मा लेने गई थी, जो भी चीजें रही। एंड सेरा एंड सोफिया का कुछ बहुत मेजर रोल होने वाला है, दैट्स आई एम प्रीटी श्योर। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे आज तक एलिज एंड फातिमा का एक भी सीन पसंद नहीं आया। आई एम नॉट डिनाइंग कि वो दोनों के काम बेकार है। जब इन दोनों के सेपरेट सीन्स होते हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं, किसी स्टोरी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब ये आपस में होते हैं, अब कहानी में कुछ ऐसे वैल्यू ऐड नहीं होती है। इस बार तो मुझे लगा, जो बीच का सीन चल रहा था कि हाँ तुम अपना गुस्सा उतारो, ये करो वो करो, लेकिन दैट मेक सेंस कि हाँ शायद एल्जीन वो रेत बजरी जो भी कर रहा है उसके लिए उसको बिजी रखने के लिए कर रहा होगा, दैट इज द रीजन। बट आई डोंट नो, अगर तुम्हें लगता है मुझे बताना है। इनके सीन्स मुझे बहुत ऐसे सेंसलेस लगते हैं। नाउ 3 लोग अलग अलग काम पे लग चुके हैं, जिसमें कि जूली का एक ही एम है, उसको बुक ढूंढनी है, जो ईथन ने उसको बताई थी, स्टोरी ट्रैवल वाला कॉन्सेप्ट, जो उसको लगता है कि अगर वो स्टोरी ट्रैवल करेगी अपने बाप को बचा लेगी। रैंडल जज नहीं कर रहा है, बट हाँ ठीक है, वो बोल रहा है, मे बी उसको ऐसा लग रहा है कि ना अभी अपने बाप की मौत में सदमे में, तो उसलिए उसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, बढ़िया है। मे बी अगर कुछ मिले तो कुछ कहानी में कुछ एक्साइटिंग हो तो अच्छा लगेगा। अदर थिंग इज टेबिता, जिसके लिए भाई विक्टर का बाप उसके पीछे रुका हुआ है। वो बोलता है कि तुम उसको बस लाइट हाउस चाहिए अब, एंड लाइट हाउस मिलना मुश्किल है। हमें भी पता है इतना ईजी तो है नहीं कि वो पेड़ में जाके घुसेंगे कि उसको लाइट हाउस मिल जाएगा। क्योंकि हमने देखा, आपको बॉय इन वाइट देखने के लिए मिला, जिसने उसको बोला कि तुम बस लेट हो रही हो, जो होना था वो हो चुका। वो बोलती है कि तुम मुझसे रिडल में की बात कर रहे हो। तो उसको बोलता है कि बस तुम रनिंग आउट ऑफ टाइम हो, जो करना है जल्दी करो, अब क्या करना है ये भी नहीं पता। तीसरी चीज ईथन का कॉन्सेप्ट सिमिलर है कि भाई उसको लगता है कि भाई लेक ऑफ टीयर एग्जिस्ट करती है, जो कि है, ऑब्वियसली बात है। अब वो लेक ऑफ टीयर क्या पता वो फिजिकल फॉर्म में है या फिर किसी और वे में, वो उसका एक नाम लेक ऑफ टीयर्स है, क्योंकि वो जब वहां पर गए लेक पर तो वो उसने बोल दिया कि ये लेक ऑफ टीयर तो नहीं है। जेड भी हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं। ये जो लेक ऑफ टीयर का कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज नॉट इन फिजिकल फॉर्म, मे बी इन सम अदर फॉर्म। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सीन वॉज जहां पर भाई विक्टर का मुंह निकला। नाउ विक्टर नोज अबाउट मैन इन येलो, किसी ना किसी वे में जानता है। वो बता नहीं रहा है या उसको पता नहीं है, जो भी सीन है। और हमने एक चीज और नोटिस करी, फिर से कौवे। अब कौवे देखो, नेगेटिव तो नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिव लग रहा है। कौवे रैंडम चीजों में तो भाई बिल्कुल नहीं आएंगे, अभी तक नहीं आए थे, लेकिन अब कौवे आने स्टार्ट हो चुके हैं। विक्टर का मैन इन येलो के प्रति जो रहा, आई मीन इट इज वेरी शॉकिंग, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि एक ड्रेस देखकर कौन क्यों रोएगा। अब उसको भाई उसका मुंह तो निकल गया यार, सोचो मुंह तो निकलना कोई इजी बात थोड़ी है। एंड एट दी एंड जो बॉयड अपनी वाइफ के कब्र के पास गया था, पहले मुझे लगा ही वॉज हल्यूसिनेटिंग, बट जो हल्यूसिनेट करता था वो अलग ही एक जोन होता था। अभी हल्यूसिनेट वाला सिस्टम खत्म हो गया। हल्यूसिनेट जब वो करता था, उसके शरीर में कीड़े वगैरह दौड़ते थे। जो सीन था वो रियल था, इतना तो मुझे कंफर्म हो गया। कैसे था, क्या नहीं था, टू बी ऑनेस्ट आई वॉज एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम दिस एपिसोड, लेकिन ये एपिसोड और ज्यादा क्वेश्चन एंड मिस्ट्री क्रिएट कर दिया।
अब मैं इस पे खुश हूं या सैड हूं मुझे सच में नहीं पता। मजा आ रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग फ्यू आंसर, थोड़े बहुत आंसर मिलने चाहिए यार एट दिस पॉइंट यार। किसी के बारे में तो क्लैरिटी दो अब। और देखो अभी माइंड में 1000 क्वेश्चन है और ये 1005 क्वेश्चन और लिया, इन्होंने 5 क्वेश्चन और क्रिएट कर दी, तो वो क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं जो देखने में मजा आ रहा है, नो डाउट। लेकिन वी नीड यार थोड़े तो आंसर दो, कुछ पुराने आंसर धीरे धीरे क्लियर करते जाओ। जैसे लॉस्ट में था वैसे ही आप बोले तो घूम फिर के लॉस्ट में गया था भाई, लॉस्ट में ऐसी था। लेकिन आई वॉज सेटिस्फाइड विद लॉस्ट, बट आई एम एक्सपेक्टिंग मोर। एक तो एपिसोड कम है, उसके एपिसोड बहुत सारे थे तो मिस्ट्री में मजा भी आ रहा था। अब इसकी एपिसोड ही बहुत कम है, 8-10 एपिसोड आने हैं, वो भी 40-40 50-50 मिनट के, तो आंसर देने स्टार्ट करने चाहिए। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन दौड़ रहा है इस वक्त, रैंडल का, कि भाई उसने कौओं के ऊपर क्यों नहीं देखा, उन्होंने आई कांटेक्ट क्यों नहीं करा, उन्होंने देखा क्यों नहीं, उसने एंटरटेन क्यों नहीं करा। दैट इज माई बिगेस्ट क्वेश्चन इन माई माइंड, जिसके बारे में थोड़ी मैं रिसर्च करने वाला हूँ। बाकी अगर आपके लिए इसके लिए कुछ थ्योरी है, बाकी एपिसोड आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताना। एंड हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए अंकु ही।